एक नबी का गुलाम, एक नबी का दीवाना रहता है जूनागढ़ में, आपके इसी गुजरात में। काम क्या था? पत्थर को तराशना, संग तराश था। इश्क कैसा था? दलाइलुल खैरात एक दुरूद पाक की किताब है, ज़बानी याद थी पूरी। बस अपना काम करता रहता, नबी पे दुरूद पढ़ता रहता, काम करता रहता, नबी पे दुरूद पढ़ता रहता। इसलिए कि उसे पता था जो नबी पे एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पे 10 बार रहमतें नाजिल फरमाता है। बस काम करता रहता, नबी को याद करता रहता, नबी पे दुरूद पढ़ता रहता। इसी तरह से जिंदगी के शबो रोज गुजर रहे, हाथ उठा उठा के दुआएं भी मांगता था। अल्लाह के नबी की बारगाह में भी अर्ज करता था, कहता था सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, अरे जन्नत का करूं मैं भी दीदार मदीने में। वो संग तराश अपने काम में लगा रहता और नबी को याद करता रहता, नबी का नाम लेता रहता, कहता था आका मुझे बुला लो, आका मुझे बुला लो, आका मुझे बुला लो। एक दिन जब काम से फारिग होके घर पे आके सोया, रात को याद कर रहा था, आका को दुरूद पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। और जिसे दुरूद पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, अल्लाह अल्लाह उसका क्या कहना। ऐसे दीवाने कोई तो अपने नबी की जियारत हुआ करती है। वो दुरूद पढ़ते पढ़ते सोया, ख्वाब देखा, जिंदगी की महराज हो गई। ख्वाब में आमिना का लाल तशरीफ ले आया। मेरे आका ख्वाब में आ गए, दीवाने ने देखा, आंखों में आंसू मचलने लगा। आका नबी ने फरमाया होश में, इसने सलाम किया, सलाम किया तो नबी ने फरमाया दीवाने तूने इतना याद किया, इतना याद किया, इतना याद किया, मैं तेरे पास आ गया। हुजूर ने करम फरमाया, दुआएं भी दी और जाने से पहले एक जुमला इरशाद फरमाया। क्या? नबी फरमाते दीवाने तूने याद किया, मैं चला आया, अब मैं तुझे कह रहा हूं तू मदीने को चले आना। हाय हाय, नबी के रोजे पे हर कोई नहीं पहुंचता, बड़े बड़े फन्ने खा रहते हैं, मक्का जाके लौट के आज। मेरे मुस्तफा फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो मदीना वही जाता है जिसे मुस्तफा बुलाते। नबी ने कहा मैं तुझे बुला रहा हूं, चले आना। इसने इतना सुना, तड़प गया, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा आका माल नहीं है, दौलत नहीं है, पैसे नहीं है, कैसे आऊंगा। आज भी न जाने कितने लोग दिल में यही ख्वाहिश है, तड़पते रोते, रातों को अश्क बहाते, मौला काश हमारे पास भी चंद सिक्के होते, थोड़ी सी दौलत होती, इतनी तो होती कि हम तेरा घर और तेरे हबीब का दर देख लेते। आका की बारगाह में फरियाद करते हैं, आका इंतजाम कर दो, बुला लो बुला लो। बड़ी तमन्ना है, तमन्ना रखनी चाहिए दिल में। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इस महफिल में जितनी देर तक बैठे हो बस ये तमन्ना लेके बैठे रहो और लब पर दिल में बस यही ख्याल रहे, आका की बारगाह में बस इतना ही इस्तिगासा करते रहो, या रसूल अल्लाह हमें भी बुला लो, आका हमें भी बुला लो। इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है कि तुम यहाँ नबी को दिल से पुकार के कहोगे आका बुला लो, कमली वाला बड़ी रहमत वाला है, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी एक न एक दिन बुलावा आ जाएगा। दीवाना रो के कहने लगा आका मेरे पास तो पैसे नहीं है, माल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे आऊंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ओ मेरे गुलाम, इरादा बनाना तेरा काम है, मदीना बुलाना मेरा काम है। तू इरादा बना ले, मैं तुझे मदीना बुला लूंगा। अल्लाह अल्लाह बेदार हुआ, अब कुछ नहीं सोचता, अश्क आंखों में, मदीना मदीना पुकारता है। और नबी ने एक बात और कही थी, मुस्तफ़ा ने फरमाया था हमारी मीनार का एक कुंगरा टूटा हुआ है, तू पत्थर का काम करता है, संग तराश है, जरा मीनार का कुंगरा भी दुरुस्त कर देना। खिदमत भी दे दी आका ने, अल्लाह अकबर कबीरा, खिदमत भी सौंप दी मुस्तफ़ा ने।
अब इसने औजार का थैला उठाया, कांधे पे रखा, झूमता हुआ ये गुदड़ी का लाल चल पड़ा। लोगों ने पूछा, तारीख ने पूछा कहाँ चले? इसने कहा नबी ने बुलाया है, मदीना जा रहा हूँ। लोगों ने कहा न सामान है, न माल है, न दौलत है, न तेरे पास कोई टिकट है, कुछ भी नहीं है, कैसे जा रहा है? कहने लगा मेरे नबी ने मुझे खुद आके कहा है, बुलाया उन्होंने है और इंतजाम की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं तो निकल पड़ा। सामान की जरूरत क्या है, मदीने का मेहमान बनने जा रहा हूँ, आका ने बुलाया है, इंतजाम भी खुद आका ही फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाह दीवाना चल पड़ा। और मैं तो मचल मचल के कहता हूँ, मैंने भी दुआ की थी, मैंने भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया था। मैंने कहा था मालिक बहुत बढ़ने लगी है बेकरारी, सुकूने कल्ब का सामान कर दे मेरे मौला, यही एक आरज़ू है, मदीने का हमें मेहमान कर दे। पोरबंदर की बंदरगाह, हाजियों का जहाज तैयार, मल्लाह चलाना चाहता है, चलता नहीं। पानी के जहाज से उन दिनों लोग सफर करते थे, बहुत कोशिश की गई कि जहाज आगे बढ़े, बढ़ता ही नहीं। चेक किया, सब कुछ किया, पता ही नहीं खराबी क्या हो गई, पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया। इंजीनियर कहता है सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा। बहुत वक्त गुजर गया, तब एक हाजी की नजर पड़ी जो उस जहाज में बैठा था। हाजियों का जो काफिला था ना, उसी काफिले में एक हाजी की नजर पड़ी। उसने देखा वो दूर एक दीवाना झूमता हुआ आ रहा है, वो दूर एक नबी का आशिक मचलता हुआ आ रहा है। उसने कहा ये जहाज ऐसे नहीं बढ़ेगा। कहा फिर क्यों? कहा अभी तो नबी का एक गुलाम बाकी है, अभी नबी का एक दीवाना बाकी है, जब तक वो नहीं आएगा जहाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे दीवाना जहाज के करीब आया, इससे न किसी ने टिकट मांगा, न कोई बात पूछी, बस पकड़ा, जल्दी बिठाया, काफिला रवाना हो गया। बुलाया मुस्तफा ने था तो इंतजाम भी तो किए थे ना। बस जैसे ही से बिठाया, जहाज को आगे बढ़ाया, जहाज चला, काफिला रवाना हो गया। झूमते झूमते जा रहे हैं। वो दीवाना भी कहता जा रहा है मदीने का सफर है और मैं नमदीदा कदम लर्जीदा बदन संजीदा। दीवाना जैसे जैसे मदीना करीब आ रहा था, इसकी बेकरारियां बढ़ रही थी। आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि मदीना शरीफ पहुंच गया। जैसे ही मेरे नबी के उस मुबारक मुकद्दस पाकीज़ा शहर में कदम रखा, बस इसकी बेकरारियों को आलम न पूछो। रोज़े रसूल की तरफ जा रहा है, आंखों में आंसू लिए हुए, आंखें बरस रही हैं, नबी के आस्ताने की तरफ जा रहा है। जैसे ही मेरे आका के रोजे की तरफ पहुंचा, मस्जिद नबवी के करीब पहुंचा, वहां के खादिमों ने देखा, फौरन रोक लिया, पकड़ लिया। कोई गले में इस्तकबाल करते हुए हार डालता है, गुलपोशी करने लगे। अल्लाह अल्लाह समझ में नहीं आ रहा था इसकी। कहने लगा भाई मैं पहली बार आया हूँ मदीना, मैं तो कभी आया भी नहीं हूँ, आखिर मेरी गुलपोशी किस लिए हो रही है, आखिर किस लिए इतनी इज्जत दी जा रही है। वो खादिम कहने लगे तुम खुद नहीं आए हो, तुम्हें तो नबी ने बुलाया है, तुम्हें नबी ने मदू करके बुलाया है। अरे सुनो सुनो, हम क्या जानते तुम कौन, तुम हिंदुस्तान के रहने वाले, हमें क्या पता तुम्हारे बारे में। लेकिन सुनो सुनो, उधर नबी ने तुम्हें दावत दी, इधर नबी मेरे ख्वाब में आए, मुझे तेरा चेहरा दिखाया और नबी ने फरमाया हिंदुस्तान से मेरा गुलाम आ रहा है, आए तो उसकी इज्जत कर लेना, आए तो प्रोटोकॉल देना, आए तो एहतराम कर लेना, आए तो गुलपोशी कर लेना। हम तो नबी के हुक्म की तामील कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, यहां से जाने वाला ऐसा गया, सारा मदीने के लोग उस दीवाने की किस्मत पे नाज कर रहे थे। ऐसे भी जाने वाले होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो नबी के शहर में जाते हैं तो उन पर फख्र होता है, नाज होता है। तारीख रकम कर दी उस दीवाने ने। रोज़े रसूल के करीब जैसे पहुंचा, तड़प गया, बेकरार हो गया, मचल गया, आंखें बह रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इसी आलम में चीख मारी, जमीन पे तड़प के गिरा, बेहोश हो गया। कहता आका आया हूं तो अब वापस नहीं जाऊंगा।
खैर होश आया, उठा, औजारों का झोला उठाया, वो मीनार देखी, उस मीनार पे चढ़ा, उस कुंगरे को दुरुस्त किया, दुरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, काम करता है। जैसे मुकम्मल हो गया ना, जैसे कंप्लीट हो गया, हाय हाय, अब तो सब कुछ मिल गया था दीवाने को। जिसे मदीना मिल जाए उसकी जिंदगी में बाकी क्या रह जाता है, कुछ नहीं रहता। अल्लाह अल्लाह भी से तो मदीना मिल गया था। रात दिन जिस नबी के रोजे की मोहब्बत में तड़प रहा था, अब कौन सा दिल आता जो उस शहर को छोड़ के हिंदुस्तान आता। अब वो कौन सा दिल आता, कैसे से दिल पे पत्थर रख के लौट के आता। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने देखा दीवाना मीनार पे चढ़ा हुआ है, इधर काम मुकम्मल हुआ, वो कुंगरा दुरुस्त हुआ। लोगों ने देखा अभी तो जान थी, अभी तो जान जिस्म में थी, लेकिन जब मीनार से नीचे आया तो जान जाने जाना के पास चली गई। जिंदगी वहीं पे तमाम हो गई, जिंदगी का किस्सा वहीं पे खत्म हुआ। अब तो उसे कैसी अल्लाह अल्लाह कि वहीं पे आज भी वो दीवाना नबी के ही शहर में आराम कर रहा है। क्या है मदीना, पूछो तो सही लोगों से। आज तो ये जो हाजी जा रहे हैं ना आजकल बहुत सारे, अल्लाह मदीने की हाजिरी की तौफीक देना तो दिल में सच्ची मोहब्बत भी दे जी। अच्छा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इन आंखों ने अभी मदीना ये बताएंगे तुम्हें क्या है मदीना। अल्लाह अल्लाह, हजरत भी हमारे साथ में। हाय हाय, मैं दुआ कर रहा हूँ पूरे दिल से, अल्लाह वाले का आस्थाना सामने है, उनकी बारगाह में उनको वसीला बना के नबी की बारगाह तक पहुँचने की जुर्रत कर रहा हूँ। सरकार गौसे आज़म को, सरकार गरीब नवाज को वसीला बनाकर बिल्कुल सच्ची अक़ीदत के साथ मेरे साथ इस दुआ में शरीक हो जाओ। एक बार आमीन कहना है आपको, पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए। या अल्लाह, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, और मैंने एक नबी की हदीस पढ़ी थी, मैं मचल गया था, वो आज तुमको सुना रहा हूँ। नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला से जब तुम दुआ मांगते हो ना, तो मर्जी उस रब की है कि वो कबूल करे ना करे, वो बड़ा रहीम है, करीम है। सरकार फरमाते हैं ईमान दो चीजों के दरमियान है, अल्लाह की रहमत पे भरोसा और उसका खौफ दिल के अंदर हो, इन दो चीजों के दरमियान है ईमान। मगर नबी फरमाते हैं कि तुम जो दुआ मांगते हो ना, मर्जी रब की है कबूल करे ना करे, मगर एक वसीला ऐसा है जब तुम वो वसीला दे के दुआ मांगते हो ना, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल करता है। वो वसीला किसका है? वो नबी की बेटी का वसीला है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा का वसीला। नबी फरमाते जिसने फातिमा के वसीले से रब से दुआ मांगी, रब उस दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल करता। मौला, रात की सन्नाटे के आलम में जितने गुलाम बैठे अल्लाह, सब तेरी बारगाह में हाथ उठा के तेरे हबीब की बारगाह में इस्तिगासा करते हुए तुझसे अर्ज कर रहे, मौला आज की इस रात में दुआ कबूल कर ले। तेरे हबीब की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का वसीला पेश कर रहे हैं, सैयदा के सजदों का वसीला पेश कर रहे हैं। मौला, हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। मदीना जो गए हों उनसे पूछो मदीना क्या है। ये आजकल के जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, लेबल के लिए जाते हैं, लेबल लगवाने के लिए, हाजी साहब, इज्जत की जाए बस, अरे हाजी साहब, अरे ये साहब। बाज लोग तो लेबल के चक्कर में बस गए, इस फिक्र में रहते किसी सूरत से मैं बस जल्दी यहाँ से वापस जाऊं, मेरा कारोबार सारा पीछे छोड़ के आया हूँ हिंदुस्तान में, कारोबार कहीं मेरा खराब ना हो जाए, इतने दिन मेरे बच्चे कैसे संभाल पाएंगे मेरे कारोबार को, कहीं दिक्कतें ना हो जाए, मसला खड़ा ना हो जाए, कारोबार की फिक्र। नादान, अरे वहां पहुंच के तू कारोबार की फिक्र कर रहा है? अरे तूने सोचा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, तू पहुंचा कहाँ है? तुझे इतनी समझ ही नहीं आई तू कहाँ पे खड़ा है। पूरा पूरा दिन अपने बच्चों से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा है, होटल के अंदर एसी रूम में पड़ा है। अरे बेवकूफ, तू होटल में एसी रूम में आराम करने के लिए गया था या रब की इबादत करने गया था, नबी को राजी करने गया था, नबी की बारगाह से फैज हासिल करने गया था? लेबल वाले हाजी अलग, उनसे अल्लाह तौफीक दे कि कोई लेबल के लिए ना जाए, दिल से जाए, दिल से जाए। नबी फरमाते हैं जो हज करने जाता है ना, जब वो वापस आता है ना अरकान हज पूरा करके, अल्लाह उसे ऐसा कर देता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, कोई गुनाह बाकी नहीं रहता, अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता। रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजी साहब बताएंगे, सही साहब हमारे रोज़े रसूल पे जैसे ही पहुंचो ना, तो ये जालिम लोग जो आजकल हुक्मरान बने बैठे हैं, बस वहां ठहरने नहीं देते,
5 मिनट 2 मिनट मुश्किल से, बस आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठहरने नहीं देते। अब दीवाने जो जाते हैं ना, खास तौर पे हिंदुस्तान वाले, तो चाहते हैं कि कुछ देर रुकें, सलाम पढ़ें, नबी से हाथ उठा के कुछ दुआ मांगें, मगर वो जालिम ठहरने नहीं देते, रुकने नहीं देते। खैर, इससे भी फिक्र ना करना इसकी भी, क्योंकि नबी की रहमत जब जोश पे आती है ना, तो एक लम्हे में न जाने क्या क्या नवाज देते हैं मुस्तफा। और जिसे नबी नवाज देना, कसम खुदा की पूरी दुनिया उस पर नाज करती है, कोई उसका हमसाया नहीं हो सकता। वो तुम्हें याद नहीं, हजरत इमाम हुसैन का बचपन था, हजरत सैयदना इमाम हुसैन, बचपन का जमाना था, बच्चों में खेलते, बच्चों की फितरत होती है, फितरत, खेलते हुए आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। बच्चों के साथ खेलते खेलते इमाम हुसैन, एक बच्चा था, वो बच्चा कहने लगा कि हुसैन मुझे नहीं जानते तुम, मैं कौन हूँ? इमाम हुसैन ने कहा कौन है भाई तू? कहने लगा मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। किसका? हातम, बोलो। हाँ। बच्चा कहने लगा हुसैन मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? हातम ताई का पोता हूं। तुमने मेरे दादा का नाम सुना कभी? कहता है मेरा दादा इतना बड़ा सखी था, इतना बड़ा सखी था, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे। इतना बड़ा सखी था, मेरे दादा के महल के 10 दरवाजों पर मांगने वालों की लाइनें लगी रहती थी, कतारें लगी रहती थी, भीड़ लगी रहती थी। मेरा दादा मांगने वालों को एक दरवाजे पर नहीं 10 दरवाजों पे देता था, मगर उसकी पेशानी में कभी बल नहीं आता था। बड़ी बात थी। मेरा दादा इतना बड़ा मशहूर सखी, इतना नवाजता था, इतना नवाजता था, इतना नवाजता था, 10 दरवाजों से दिया करता था। हाय हाय, जैसे उसने कहा ना इमाम हुसैन का बचपन है, मगर जवाब कितना प्यारा दिया। कहते हैं सुन ले तू होगा दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर याद रख ले तू हातम ताई का पोता है, मैं तो इमामुल अंबिया का नवासा हूँ, मैं उसका नवासा हूँ। वो आगे खड़ा होता है, सारे नबी पीछे खड़े हो के उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। मैं उस नबी का नवासा हूं। इमाम हुसैन ने कहा मैं मानता हूं तेरा दादा बहुत बड़ा मशहूर सखी था, बड़ा नवाजता था, लोगों को बड़ा दिया करता था, मगर सुन ले बड़ा फर्क है तेरे दादा में और मेरे नाना में। तेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे, मगर सुन ले जब पहले दरवाजे पे मांगने वाला आता था, तेरा दादा पहले दरवाजे पे उसे देता था, उसका भला नहीं होता था, वो दूसरे पे आता था। तेरा दादा दूसरे पे भी देता था, फिर भी भला नहीं होता था, वो तीसरे पे आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे भी देता था, फिर भी मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो चौथे पे आता था। 10 दरवाजों से तेरा दादा दिया करता था, मगर मांगने वाले का भला नहीं होता था। आ मेरे नबी की शान देख ले, मेरे नाना का मकाम देख ले। महल नहीं था, महल के 10 दरवाजे नहीं थे, एक झोपड़ी थी छोटी सी, उसी में टूटी चटाई पे मेरा नाना बैठा होता था। मगर सुन ले तेरा दादा 10 दरवाजों से देता है, फिर भी मांगने वाले का भला नहीं होता है। और मेरे नाना का मकाम ये है, जिसको एक बार मेरे नाना ने वहां दे दिया, उसे जिंदगी में किसी से दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीदे करबला, शहीदे करबला, उलमा अहले सुन्नत, आले रसूल, औलादे अली।